नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पंच परगना क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में जानेंगे, सिल्ली। सिल्ली के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सिल्ली के बारे में इसके हिस्ट्री को भी थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। इसका नाम सिल्ली किस प्रकार से पड़ा, तो इन सभी बातों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज का ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय सिल्ली केर नाम निशान नाय रहे। बर्तमान समय केर गांव सिल्ली 4 बाटे एक बन महान लादल रहे। यहाँ संथाल मुंडा एमाइन जनजाति गिला छिटफुट भावे बन केर भीतर महान रहत रहे। तो बहुत ही समय पहले की बात है। उस समय सिल्ली का कोई भी नामो निशान नहीं था। आज जो वर्तमान समय में गांव सिल्ली है, वो जो क्षेत्र है वो चारों तरफ से वन से घिरा हुआ था। वर्तमान में भी घिरा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में नगरीकरण हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो प्राचीन समय में था, उस समय चारों तरफ वन से घिरा हुआ था और छिटपुट कहीं कहीं जंगलों में जो संताल और मुंडा ये जनजाति के लोग थे, ये कहीं कहीं रहा करते थे, ठीक है। उमन स्वतंत्र रहे, वे स्वतंत्र थे, ठीक है। ना केव राजा रहे ना केव जमींदार। उस समय ना कोई राजा था और ना कोई जमींदार, ठीक है। ये लोग गिला साधारण भावे खेती बाड़ी और शिकार कोई कौन अपन पेट चलाते रहे। ये जो भी जनजाति के लोग थे वे शिकार करके और खेतीबाड़ी करके अपना जो पेट है और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। नागवंशी राजा गिला केर एकमात्र अधिपति रहे। उसके बाद नागवंशी राजा का आधिपत्य इन क्षेत्रों में आया। एक और आसपास इचाक और सुलू मुजड़ी नाम के छोटे मोटे गांव रहे। इसके आसपास इचाक, ठीक है, दोनों गांव का नाम याद रखेंगे। इसके पास जैसे कि सुलू मुजड़ी, इजाग और सुलू मुजड़ी, इस प्रकार का छोटे मोटे गांव इनके सामने थे। ये गांव महान बेसी लेक बेसी संताल लोग गिला रहत रहे। इन दोनों ही गांव में अधिक से अधिक संताल लोग ही निवास करते थे। आज सिल्लाई कर उत्तर महान सुलुम जुड़ी एकटा गांव और इजाग मातर एकटा मौजा है के, ठीक है। और वही जो पहले का गांव था सुलू मुजड़ी और इजाग, इसी प्रकार सिल्ली के उत्तर में 2 गांव है, सुलुम जुड़ी, जिसका नाम बदल के अभी जो सुलू मुजड़ी था वो सुलुम जुड़ी हो गया है, और इजाग का नाम इजाग है। लेकिन उस समय जैसे कि संताल का निवास रहता था, अभी वर्तमान में वहाँ पे संताल बहुत ही कम देखने को मिलता है। मिंतु यहाँ एक बार संताल गिला एकटा नाखेन, ठीक है। अभी जो संताल है वो ना के बराबर देखने को मिलता है इन दोनों ही गांव में। जबकि पहले क्या होता था, इन दोनों ही गांव में बहुत अधिक संताल रहा करते थे, ठीक है। उस समय ई क्षेत्रटा हेट घाटी कहत रहे और इन क्षेत्रों को उस समय हेट घाटी कहा जाता था, ठीक है। इन छोटे छोटे बिंदुओं को आप याद रखेंगे, इनसे प्रश्न बन सकता है कि हेट घाटी किन क्षेत्रों को कहा जाता था। सिल्ली के क्षेत्रों को ही हेट घाटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नागवंशी राजकिला के संबंध काशीपुर के राजा सोंग पूर्णा जमाना लेका है। नागवंशी जो भी राजा थे उनका संबंध काशीपुर के जो भी राजा हुआ करते थे उनके बीच बहुत ही अधिक घनिष्ठ संबंध हुआ करता था। कोनो प्रकार के संकट आले और अपन स्वतंत्रता के रक्षा करते हैं एक दूसर के सहयोग कोराकोरी महान आगुए रोहन। और ये दोनों ही राजा, जैसे कि नागवंशी राजा का उस समय शासन था, हम लोगों ने झारखंड के इतिहास में भी पढ़ा है। नागवंशी राजा और काशीपुर अर्थात कि मानभूम के जो भी राजा थे उन दोनों ही के बीच बहुत अधिक अच्छा घनिष्ठ संबंध हुआ करता था, ठीक है। और अपने स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इन दोनों ही के बीच में सहयोग बना रहता था, ठीक है। एक समय केर बात रहे, एकटा नागवंशी राजा कोनो काम महान काशीपुर आए रहे। बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। एक कोई नागवंशी राजा काशीपुर के क्षेत्र में आया हुआ रहता है। वो काशीपुर लेक गुरोत रहे, वो काशीपुर से लौट रहा था। 7 महान सिपाही घोड़ा हाथी और नौकर चाकर सब रहें। उनके साथ सिपाही घोड़ा हाथी और नौकर चाकर सभी प्रकार के लोग थे। जो सिल्ली के पास पहुँचलोई ओके आराम करे इच्छा हो लोग अपन सिपाही गिला
को आराम करे आदेश दे लो। जब सिल्ली के पास के क्षेत्र में वो पहुंचता है लौटने के क्रम में, ठीक है, तो उस समय सिल्ली के क्षेत्र में वो आराम करने के लिए कुछ देर रुक जाता है और अपने सिपाही को भी आराम करने का आदेश दे देता है, ठीक है। राजा साहेब अपन घोड़ा लेक नामलोक नाम कौन 4 बाटे नजर घुरा लोग वो देखे पा लोग कि 4 बाटे जंगले जंगल देखा लोग, ठीक है। राजा साहब अपने घोड़े से उतरकर चारों तरफ नज़र घुमाता है, वो देख पाता है कि चारों तरफ तो जंगल ही जंगल है, गांव के नाम निशान नायरो है, वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का गांव का निशान नहीं दिख रहा था। किछु देर के बादे उके हवा महान उड़ के धुआं देखा लोग। कुछ देर बाद उसे हवा में उड़ते हुआ धुआं दिखाई देता है, ठीक है। उके समझ महान आई गेलो कि आसपास महान अब तो कोनो गांव होई नाई तोर धुआं कहाँ उड़तो, ठीक है। चूँकि हवा में जैसे धुआं उसको दिखता है राजा को, वो समझ जाता है कि आसपास में कोई गांव होगा तभी धुआं दिख रहा है, बिना गांव का धुआं क्यों दिख रहा होगा, या फिर जंगल में कहीं आग लगा होगा तभी उसे धुआं दिखाई दिया, ठीक है। अपन सिपाही गिला के वो आदेश दे लोग देखा वो धुआं टा कहाँ ले आते हैं, अपने सिपाही को आदेश दिया कि वो धुआं कहाँ से आया है इसका पता लगाओ। जंगल महान आग लायक आहे न कोनो गाँव आहे, तो सिपाही को आदेश दिया कि पता लगाओ कि जंगल में कहीं पे आग लगा हुआ है जिसके कारण धुआं आ रहा है, या फिर कहीं आसपास कोई गांव है। इस प्रकार का राजा अपने सिपाही को आदेश दे देता है, ठीक है। यदि गांव आहे होले कौन लोग के हाकाय आनी, उसने कहा कि अगर कोई गांव है आसपास पता करो, अगर तुमको पता चलता है कि कोई गांव है तो वहाँ से कुछ आदमी को बुला के मेरे पास लाओ। आदेश पाए कौन ढेर सिपाही चोल गेलन, उनका आदेश पा करके बहुत सारे सिपाही खोजने के लिए चले गए कि कहाँ से धुआं निकल रहा है। किछु दूर जाल बादे उमने के सुलुमजुड़ी गांव मिल गए लोग। कुछ दूर जाने के बाद जिस गांव का हम लोगों ने चर्चा किया सुलुमजुड़ी गांव उनको मिल गया। सिपाही गिला गांव के मुखिया के राजा के पास आनलोय जेटा संभवतः संथाल जात के रोहे, ठीक है। सिपाही उस गांव के जो मुखिया थे, वरिष्ठ जो व्यक्ति थे, उनको लेकर के आए और ऐसा संभवतः वो जो मुखिया था वो संथाल जात का था, ऐसा माना जाता है। मुखिया राजा साहेब के पास पहुँच लोग तो राजा साहेब उके आधार पूर्वक एकटा पाखना महान बैठक दे लोग, ठीक है। राजा साहेब के पास जब उस मुखिया को लाया गया तो मुखिया को राजा साहेब आदरपूर्वक उसे एक पाखना में बैठने का आदेश दिया। ऐसोन पाखना टाके 5 परगना महान सील और नागपुरी महान सीली कोहला, और इस प्रकार के पखना को 5 परगना में सील और नागपुरी में सीली कहा जाता है। ई प्रकार महान उ नागवंशी राजा टे ई जायगा हाकेर नाम सिल्ली जायगा टाकेर नाम सिल्ली रख लो, ठीक है। इस प्रकार उसी सिल्ली के या फिर सील के नाम से इस जगह का नाम, इस प्रकार परगना का नाम उसने सिल्ली रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रकार का आपको कहानी एक लोक कथा के रूप में हमें पता चला कि सिल्ली का नाम किस प्रकार से सिल्ली पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। समय बीत के गेलोग और हिया माहिर लेक लोग गिला आइकन रोहे बाहिर लेक लोग गिला आइकन रोहे लगलोग और सांताल लोग गिला सुवर्ण रेखा नदी पार कोई कौन मानभूम बाटे केर जायगा गिला महान रोहे लागलो, ठीक है। जैसे समय बीतता गया यहाँ पे बाहिर अर्थात कि बाहर से लोग आकर के बैठने लगे, ठीक है, अपना घर बनाने लगे, और यहाँ के जो मूल आदिवासी थे वो अलग अलग जगह जैसे कि सुवर्णरेखा नदी को पार करके मानभूम के क्षेत्रों में जाने लगे। 1.5 दिन तक सिल्ली पिछड़ो लोग, बहुत दिन तक सिल्ली पिछड़ा हुआ क्षेत्र बना रहा। यहाँ के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपन संस्कृति सभ्यता के अमल करते रहलो। यहाँ के जो भी लोग निवास करते थे वे अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते चले गए। यहाँ के मूलवासी गिला अनपढ़ रहें, उस समय यहाँ का जो मूलवासी था वे अनपढ़ थे। यहाँ कोनो स्कूल नाय रहे, यहाँ लेक लोग साचा और ईमानदार रहत रहोय। माता जोन गिला संगे कर्जा के लेन देन महान डोरा महान गाइड बाइंद कौन ई याद राइक रोहन, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ही अनपढ़ थे लेकिन ईमानदार थे, ठीक है, और कर्ज का लेन देन किया जाता था और गांठ बांध के याद रखा जाता था, ठीक है। इस प्रकार का एक प्रोसेस था याद रखने के लिए। आगे देखते हैं। सिल्ली महान सोब लेक पोहिल बाहिर केर सभ्यता केर छाप बंगाल केर पड़लोग। सिल्ली में सबसे पहले बाहर जो राज्य का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है वो बंगाल राज्य का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले बांग्ला का स्कूल खुलता है, ठीक है।
सिल्ली महान सोब लेख पहिल बांग्ला स्कूल के स्थापना हो रहे इटा 18 सदी के बात है के 18वीं सदी में जब स्वतंत्रता का जो विद्रोह है वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था देश के अंदर, उसी समय सिल्ली के अंदर बांग्ला का स्कूल सबसे पहले खुलता है। इसे आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्ली में सबसे पहले किस सभ्यता का छाप मिलता है, किस बाहरी सभ्यता का छाप मिलता है, तो याद रखेंगे बंगाल का। और ये भी याद रखेंगे सबसे पहले बांग्ला का स्कूल यहाँ पे खोला गया था। ठीक है, जखन हमरे देश महान आज़ाद होइकन आंदोलन जोर शोर महान चले लागलो लाइग रहे और हमरे नेता गिला देश के कोना कोना महान ई संदेश हाके पहुँचात रहें। उस समय सिल्ली महान अवसर बंगाल केर नेता गिला आत रहें और हिया स्वाधीनता केर प्रचार प्रसार करत रहें। ठीक है, जिस समय देश के अंदर स्वाधीनता आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उस समय सिल्ली के अंदर भी बंगाल के विभिन्न प्रकार के नेता आया करते थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी एक बार आए थे और स्वाधीनता का प्रचार प्रसार यहाँ आकर के किया करते थे। ठीक है, सिल्ली केर प्रसिद्ध जनता केर सेवा करने वाला और स्वाधीनता संग्राम केर अगुआ डॉक्टर राधिका प्रसाद साहू केर अगुआ मटान घोर घोर जौन जागरण केर काम रहत रहे। इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राधिका प्रसाद साहू। इनका भी वही काम था, घर घर जाकर स्वाधीनता का संदेश लोगों को पहुंचाना। देश केर गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिल्ली आए रहे और श्री श्री दुर्गा केर अनगा महान एकटा सभा हो रहे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस सिल्ली आए हुए थे। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिल्ली आए हुए थे। ठीक है, और श्री श्री दुर्गा मंदिर के आंगना महान एकटा सभा हो रहे। श्री श्री दुर्गा मंदिर के आंगना में एक सभा हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में इन्होंने भाषण दिया था। सिल्ली गांव के लोक गिला के अपन भाषण महान उमन के दिल जीत रहे। ठीक है, और उनके जो भाषण दिया गया था उनके द्वारा, उनसे सिल्ली के जो भी लोग थे उनका मन जीत लिए थे। ठीक है, सिल्ली महान एकटा बुधु भगत रोहन अपन देश के प्रेमी रहे। ठीक है, बुधु भगत का नाम यहाँ पे आता है, जो कि सिल्ली के निवासी थे। ठीक है, जो देश प्रेमी थे, जेकर वीरता के आगुए अंग्रेज गिला के दांत खट्टा हो जाए रहे, जिनकी वीरता के आगे अंग्रेज सबका दांत खट्टा हो गया था। ठीक है, ओके मोके दुख आहे कि ऐसोन सपूत आज बिसरोल रकम आहे। ठीक है, लेकिन हमें दुख है कि इस प्रकार का सपूत एक प्रकार से हारा गया है, हमारे सामने से खो गया है। ठीक है, लोग गिला केर कहना है कि श्री बुधु भगत जायत केर रोहय और उमन 22 भाई रोहन। लोगों का मानना है कि जो बुधु भगत थे वे भगत जात के थे और उनका जो भाई था वह 22 भाई थे, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, उमन 100 भाई वीर पराक्रमी लड़ाकू रहे और वे जितने भी भाई थे सभी वीर पराक्रमी और लड़ाकू थे। इटा तो लोक गिला के अनुमान मात्र रहे के, ये लोगों का जो अनुमान है उस प्रकार से अनुमान लगाते थे लोग। छोटानागपुर के प्रसिद्ध करानोती वीर श्री बिरसा मुंडा सिल्ली होइकन पुरुलिया जाए रहे और सिल्ली महान एक रात रहे। ठीक है, और बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम इनको जानते हैं, ये सिल्ली से होते हुए पुरुलिया गए थे और सिल्ली में एक रात रुके थे। ठीक है, यहाँ श्री विनोद सिंह, खुदीराम सिंह इमन पंच परगना के लोक कवि रोहय एवं राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव जैसन गीतकाव्या जे ताल मंजरी और किछु किताब के लिखा हो। ठीक है, विभिन्न प्रकार के राइटर जैसे कि विनोद सिंह, खुदीराम सिंह, ठीक है, पंच परगना के कवि थे, और उपेंद्र नाथ सिंह, ठीक है, गीतकार थे, इनका नाम याद रखेंगे। और बहुत सारे राइटर भी सिल्ली के हैं। सिल्ली एकटा छोटे मोटे गांव लेक आज एकटा आजुक नगर बने जाते हैं। सिल्ली एक छोटा मोटा पहले गांव हुआ करता था, जबकि अभी एक बहुत ही बड़ा नगर बन चुका है। अल्प समय माने सिल्ली के काफ़ी तरक्की होया है, बहुत ही कम समय में सिल्ली का बहुत अधिक तरक्की हुआ है। देश के आज़ादी के बाद सिल्ली महान दुईटा उच्च माध्यमिक स्कूल, एकटा कॉलेज बेटीचुआ गिला स्कूल और एकटा बेटीचुआ गिला के उच्च न्याय धार्मिक स्कूल खोले प्रयास जारी है। ठीक है, सिल्ली में भी माध्यमिक जैसे कि एक दुईटा माध्यमिक स्कूल है, उसके बाद बेटीचुआ गिला की स्कूल है, एक कॉलेज है। ठीक है, और उसके बाद एक धार्मिक स्कूल खोलने का भी प्रयास है यहाँ पे सिल्ली के क्षेत्र में। आज पंच परगना महाग सिल्ली के जायका प्रमुख है।
पंच परगना के पांचों क्षेत्रों में से सिल्ली का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है। व्यापार कोरेक तो इटा केंद्र बिंदुसार बिंदुए समझौल जाया है। तो व्यापार करने का तो ये एक प्रकार का बिंदु ही है। व्यापार का बिंदु आप सिल्ली को कह सकते हैं। यहाँ थाना, डाकघर, बालक ऑफिस, बैंक, अस्पताल और दोसर दोसर सरकारी कार्यालय खोलल जाया है। दिन दिन सिल्ली तरक्की करे खातिर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि थाना, डाकघर, बालक ऑफिस, बैंक, अस्पताल सभी प्रकार है। विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यालय आपको सिल्ली में देखने को मिल जाएंगे और दिन ब दिन सिल्ली जो है अपने तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सिल्ली के बारे में इतने महत्वपूर्ण चीज़ों को आज हम लोगों ने जाना। और पंच परगना से संबंधित इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे पंच परगना से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस जो कि आपके परीक्षा के सिलेबस में है वो आपको मिल जाएंगे। पंच परगना के अलावा झारखंड से संबंधित अगर आप विभिन्न प्रकार के कम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे ताकि जो भी वीडियोस आगे इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद।